हेलो गाइस, इंजीनियर दोस्त यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अ, ये सीरीज़ हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के सब्जेक्ट के लिए स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें ऑलमोस्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सभी पोर्शन कवर किया जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को उस लेवल तक ले जाने की हमारा हमारा प्रयास है ताकि आपके सारे गेट क्वेश्चंस, यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस और हमारा मेन एम होगा कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के रिलेटेड जितने टॉपिक्स है और जितने क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम के अंदर आ जाएंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की, वो सारे आप सॉल्व कर पाए, ये इस वीडियो सीरीज़ का मकसद रहेगा। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की अगर मैं बात करूँ एज ए सब्जेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। हो सकता है कि आपके कॉलेज की कुछ फैकल्टीज़ आपसे ये कहे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सबसे हार्ड सब्जेक्ट है एंड ऑल, शायद उनके पढ़ाने का वो तरीका हो सकता है, लेकिन जो मुझे लगता है और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है अभी तक, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट है। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को मैं मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मानता हूँ जस्ट बिकॉज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको अगर कोई कंसेप्ट है, अगर एक बार समझ में आ जाए तो उसे आपको लाइफ टाइम फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोर कर सकते हो। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स सब्जेक्ट मैकेनिक्स के बाद पढ़ा जाए ऐसा सब्जेक्ट्स है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, जो बेसिक जो आपको चाहिए है, वो शायद आपको मैकेनिक्स पढ़ने के बाद मिलेगा। फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि आपको ज़ीरो से हर एक चीज़ पढ़ाता रहूँ। चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। सो गाइज, let me tell you one thing before starting strength of materials. Okay, so strength of materials को कई यूनिवर्सिटीज़ कई नाम से जानती है। जैसे मैंने एक नाम मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दैट इज़ मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, राइट। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स भी कई यूनिवर्सिटीज़ में इसका नाम है। देन नेक्स्ट थिंग इज मैकेनिक्स of deformable bodies. Sorry, deformable bodies. अब इसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज क्यों कहा गया होगा? द रीज़न बिहाइंड दिस इज, इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम बॉडीज जो डिफॉर्म होती है उनकी मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं। डिफॉर्मेबल बॉडीज इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में, डिफॉर्मेबल बॉडीज आप कई बार सुनेंगे। ऑलमोस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो डिफॉर्मेबल बॉडीज पे ही बेस्ट है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। डिफॉर्मेबल बॉडीज ऐसे इंजीनियरिंग में ऐसे मटेरियल्स हैं जो हम इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं। ऐसे मटेरियल्स, उन हर एक मटेरियल पे ड्यू टू द एक्शन ऑफ लोड कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन उस मटेरियल का होता है, और वो कितना होता है, क्या होता है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं। दैट इज़ वाई वी कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एज मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। ओके गाइस, सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो हम पढ़ेंगे दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस ये फर्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। सो व्हाट इज स्ट्रेस? डेली लाइफ में अगर स्ट्रेस की बात करूँ तो वही जो आपने कुछ ज़्यादा काम कर लिया या फिर कुछ आपको ज़्यादा वर्क है। इन शॉर्ट, अगर आप जो आपने बाउंड्री कंडीशंस आपकी सेट कर रखी है उससे ज़्यादा अगर आप कुछ करते हैं डेली लाइफ में, तब जाके आप कहते हैं कि यार मुझे स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, ये डेफिनेशन है। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हम स्ट्रेस को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफर्ड बाय अ बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन इज नोन एज स्ट्रेस। लेट मी राइट इट फास्ट। The force of resistance per unit area offered by body
against deformation is known as stress. अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें अभी तक समझ में नहीं आया होगा कि व्हाट इज डिफॉर्मेशन. डिफॉर्मेशन वर्ड क्या होता है. अब मान के चलो कोई रबर है. रबर को जब मैं खींचूंगा तो रबर स्ट्रेच होगा तो देयर विल बी अ डिफॉर्मेशन ऑफ दैट रबर. डिफॉर्म हो जाएगा. समझ रहे हो. तो अभी टेक्निकली अगर मैं आपसे डिस्कस करूं स्ट्रेस के बारे में, मान के चलिए ये रॉड है. ठीक है, दिस इज अ रॉड और मैं इसको दोनों तरफ से मैंने फोर्स अप्लाई किया इस पर. चलिए इसे मैं पी कहता हूँ. रॉड का एरिया जो है दैट इज अ सर्कुलर रॉड. ठीक है, सर्कुलर है रॉड. एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसे मैंने ए मान लिया. ठीक है. रॉड को जब मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ तो उसमें क्या होगा कि देयर विल बी अ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड, बिकॉज जो फोर्स अप्लाई किया है मैंने वो क्या है, टेंसाइल फोर्स है. ठीक है. सो ये जो इंक्रीज इन लेंथ होगा इसका, क्योंकि मैं खींच रहा हूँ उसे, राइट, आई एम पुलिंग. टेंसाइल स्ट्रेस दे रहा हूँ मैं, टेंसाइल फोर्स है. तो जो चेंज इन लेंथ होगा देयर मस्ट बी अ चेंज, राइट. उसे हम डिफॉर्मेशन कहते हैं. और स्ट्रेस क्या है कि जो बॉडी हम जो पुल कर रहे हैं, हम जो डिफॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहे हैं बॉडी में, उसको जो रेजिस्ट कर रही है बॉडी, वो क्या है, स्ट्रेस है. सो स्ट्रेस वो नहीं जो हम एक्शन कर रहे हैं बॉडी के ऊपर. स्ट्रेस वो है जो बॉडी हमें रिएक्शन दे रही है. दैट इज व्हाट स्ट्रेस इज. ठीक है. सो मूविंग अहेड. अब ये तो हमने समझ लिया स्ट्रेस क्या है. अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा. तो स्ट्रेस का फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल्स टू पी बाय ए. दैट इज फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया. ठीक है. अब मैंने स्ट्रेस को अगर सिग्मा कहा है और मैंने इस फोर्स को अगर मैं पी कहता हूँ, और इफ ये रॉड का जो क्रॉस सेक्शन है वो, उसका एरिया जो है वो मैंने ए मान लिया, तो मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू पी बाय ए. ओनली बिकॉज स्ट्रेस का डेफिनेशन में हमने क्या दिया है, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफर्ड बाय बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन. सो दैट इज वाई वी गॉट दिस फॉर्मूला. अब स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा. स्ट्रेस का यूनिट होगा, बिकॉज पी जो है वो है फोर्स, दैट इज वाई न्यूटन, एंड एरिया जो है उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, दैट इज वाई वी. सो इसका जो यूनिट होगा एरिया का, मीटर स्क्वायर. सो दैट इज वाई हमारे पास जो स्ट्रेस का यूनिट निकल के आता है वो क्या है, मीटर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. सो नाउ while solving problems of strength of materials, हमें कुछ कन्वर्जेंस है जिन्हें याद रखना होता है. तो फर्स्ट वन, ये कुछ दो चार ही है जिन्हें आपको याद रखना है ना. फर्स्ट वन इज 1 किलो पास्कल. ठीक है. 1 किलो पास्कल इज इक्वल्स टू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. देन 1 मेगा पास्कल इज इक्वल्स टू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. Then third one, 1 gigapascal is equals to 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में हमें न्यूटन पर mm स्क्वायर में भी कन्वर्ट करना होता है. तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं कि 1 मेगा पास्कल इज सिंपली इक्वल्स टू 1 megapascal is simply equals to 1 Newton per mm square. ठीक है गाइस. एंड 1 gigapascal इन न्यूटन में हम क्या करते थे, 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर. नाउ मूविंग अहेड. सो दिस इज व्हाट अबाउट स्ट्रेस इज. नाउ स्ट्रेस के कुछ टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे. So the first type we are going to discuss stress. Let me write here. Types of stress.
So the first type we are going to discuss in stress is the direct stress. Direct stress. So what is direct stress? Let me show you with a diagram. So जैसे हमने पहले डायग्राम ड्रॉ करी थी, सेम डायग्राम मैं अगर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है. सो डायरेक्ट स्ट्रेस, इसका डेफिनेशन बोलूँ तो व्हेन द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस एक्ट्स नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, द स्ट्रेस सो प्रोड्यूस्ड इज टर्म एज डायरेक्ट और नॉर्मल स्ट्रेस. ऐसा स्ट्रेस जिसमें फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस जो है, जो बॉडी हमें फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस देती है ड्यूरिंग स्ट्रेस, वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, टू द एरिया ऑन विच इट इज एक्टिंग. सो जैसे ये रॉड मैंने मान लिया, इसका एरिया जो है कुछ इस तरह से, और ये जो फोर्स है, ठीक है. तो ये जो एरिया है इसका, जो कि मैं यहाँ पर मैंने इसे जो परपेंडिकुलर जा रहा है ना, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, सो ये जो है ऐसे सिचुएशंस में हम क्या कहते हैं, द स्ट्रेस फॉर्म्ड इज डायरेक्ट स्ट्रेस. सो द नेक्स्ट स्ट्रेस, इसे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ टाइप ऑफ स्ट्रेस में, तो आप प्लीज़ इसे रीड कर लीजिए. नाउ द सेकंड स्ट्रेस, second type of stress we are going to discuss over here is second, that is shear stress. Let me write over here, shear stress. अब shear stress क्या होता है? shear stress is like, अगर मेरे पास ये ब्लॉक है मेरे पास, ठीक है, यहाँ से ये इसका, जैसे मैंने आपको पहले बताया दिस इज इसका क्रॉस सेक्शन एरिया. अब यहाँ से एक जो है, यहाँ से एक ऐसा फोर्स जा रहा है, ठीक है, और एक फोर्स यहाँ से ऐसे जा रहा है. सो इसमें जो है डिफॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगा. देयर विल बी द स्लाइडिंग ऑफ लेयर्स, जो हमने मटेरियल टेक्नोलॉजी में पढ़ा है, स्लाइडिंग होगा लेयर्स के बीच में, ऐसा कुछ इस तरह से. ऐसे टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू shear स्ट्रेस. नाउ अगेन द थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेस विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज टेम्परेचर स्ट्रेसेस. टेम्परेचर स्ट्रेसेस आर द स्ट्रेसेस, जब किसी मटेरियल का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, देयर विल बी अ इलोंगेशन. जाहिर सी बात है उसका इलोंगेशन होगा. जैसे हम रेल ट्रैक्स में भी देखते हैं कि अगर हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, लाइक जैसे रेलवे ट्रैक्स में क्या होता है कि ड्यू टू द फ्रिक्शन, व्हील्स जो होती है ट्रेन्स की, वो काफ़ी गर्म हो जाती है. तो ड्यू टू द रेगुलर ट्रैफिक ऑफ द ट्रेन ऑन द रेल ट्रैक्स, और उनका जो टेम्परेचर है व्हील्स का, उसकी वजह से क्या होता है, रेल की पटरियों का जो है इलोंगेशन होता है. दैट इज़ वाई ट्रेन्स की जो पटरियाँ होती हैं ना, उनके बीच में, मतलब मान के चलिए ये जो ब्लॉक्स होती है ट्रेन की पटरी की, उसमें कुछ इस तरह से थोड़ा ये जो है थोड़ा गैप रखा जाता है, ताकि अगर इलोंगेशन होता भी है, सो ये गैप यूज़ कर सके हम कि इलोंगेशन फील हो जाए, ठीक है. अदरवाइज वो जो है रेल की पटरियाँ ऐसे स्लाइड होती जाएंगी, और जिससे कि एक्सीडेंट हो सकता है. सो दिस इज व्हाट अबाउट स्ट्रेस एंड टाइप ऑफ स्ट्रेसेस. सो लेट मी राइट ओवर हियर स्ट्रेंथ. काफ़ी इजी टॉपिक है स्ट्रेंथ. सो गाइस, स्ट्रेंथ का कंसेप्ट क्या है? जैसे मैंने आपको कहा कि जब कोई बॉडी का डिफॉर्मेशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि इलोंगेशन या फिर कॉम्प्रेशन, मतलब उसकी एक तो लेंथ कम होती है या फिर बढ़ती है, ठीक. सो
ये जो होता है, दिस डिफॉर्मेशन इज टोटली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टी। मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है, जैसे अभी एल्यूमिनियम का थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, स्टील का कम हो जाएगा उससे। सो दिस इज़ व्हाट, ऐसी लाइक मटेरियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से डिफॉर्मेशन में चेंजेस हो सकते हैं। तो स्ट्रेन उसके लिए हमने डिटरमाइन किया है। स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन का फॉर्मूला, हम स्ट्रेन को अगर मैंने डिनोट किया ई से, तो आई कैन टेल दैट स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन को मैं क्या कह सकता हूँ कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो सिंपली दिस इज, स्ट्रेन क्या है, एबिलिटी है कि कोई बॉडी कितनी डिफॉर्म कर रही है, ठीक है। सो स्ट्रेन में अगर जैसे स्ट्रेन की यूनिट की अगर मैं बात करूं, तो लेंथ से लेंथ क्या हो जाएगा, कैंसल। सो स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो याद रखिए कि आपको हमेशा याद रखना है कि स्ट्रेन इज डायमेंशन, सॉरी, यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी और प्रॉपर्टी।